Hello friends, today we are going to discuss the topic rotational dynamics. Rotational dynamics, this is the first topics of 12th class. ओके 12th क्लास का पहला टॉपिक है। कल हम लोगों ने जो पढ़ा था वो फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ। इधर दिखता है ना? तो पहला जो कंसेप्ट था हम लोगों ने देखा सर्कुलर मोशन यानी क्या होता है। तो सर्कुलर मोशन सबको पता है। सर्कुलर मोशन यानी क्या होता है? द मोशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। मोशन ऑफ पार्टिकल, किसका मोशन? पार्टिकल का मोशन, बराबर है। अलोंग द सर्कमफरेंस कहाँ पे होता है? अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल यानी कोई भी मोशन जो अलोंग द सर्कमफरेंस है इस प्रकार से, उसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन। अलोंग द, दिस इज सर्कमफरेंस, बराबर है। तो सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल में होता है और सेंटर ऑफ ऑल पार्टिकल इज सेम। सभी पार्टिकल जो भी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है उन सभी का सेंटर क्या रहता है? सेम रहता है। तो कोई भी मोशन, मोशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन, मोशन ऑफ द हैंड्स ऑफ क्लॉक, these are the motion of the blades of the fan, these are the examples of circular motion. Now radius vector, इसमें हम लोगों ने कल भूल गए थे ये रेडियस वेक्टर। रेडियस वेक्टर किसको बोलेंगे? तो जो वेक्टर ड्रॉ फ्रॉम द, जो वेक्टर हम ड्रॉ करते हैं सेंटर ऑफ सर्कल टू द पोजीशन ऑफ पार्टिकल। इनिशियली समझो पार्टिकल ये पॉइंट पे है, ठीक है, ये से पार्टिकल बी पॉइंट पे जाएगा, बी से सी पॉइंट पे जाएगा, तो पोजीशन ऑफ द पार्टिकल तक जो रहता है उसको बोलते हैं रेडियस वेक्टर। ओके, तो पार्टिकल कहीं पर भी मूव करता है, जैसे जैसे मूव करेगा वैसे डायरेक्शन चेंज होगा। तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी? अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम, कहां से ड्रॉ करेंगे? ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल टू द पोजीशन ऑफ पार्टिकल। समझा था क्या? टू द पोजीशन ऑफ पार्टिकल। पोजीशन ऑफ पार्टिकल मींस पार्टिकल की पोजीशन का मतलब है, यानी समझो पार्टिकल यहाँ पे है तो यहां से यहाँ पे जाएगा तो पोजीशन चेंज होगी तो वेक्टर भी चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज होगा तो वेक्टर चेंज होगा। वेक्टर यानी दो प्रकार से चेंज होता है, मैग्नीट्यूड चेंज होने के कारण और डायरेक्शन चेंज होने के कारण। तो इसका डायरेक्शन अगर चेंज होगा तो भी वेक्टर चेंज होगा और पोजीशन चेंज होगी तो भी वेक्टर चेंज होगा, बराबर है। तो ये उसकी डेफिनेशन रेडियस वेक्टर का ऐसा यूनिट यानी मीटर। बाद में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी क्या है? तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी ये जो है स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल थीटा, दैट इज डिनोटेड बाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिनोटेड बाय डेल्टा थीटा। ओके, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी वन काइंड्स ऑफ एंगल। इसकी डेफिनेशन कैसी होगी? एंगल डिस्क्राइब बाय, कौन डिस्क्राइब कर रहा है? एंगल डिस्क्राइब बाय रेडियस वेक्टर, यानी रेडियस वेक्टर के कारण ये प्रोड्यूस होता है। तो एंगल डिस्क्राइब बाय रेडियस वेक्टर कहां पे? एट द सेंटर ऑफ सर्कल। कहां पे? एट द सेंटर ऑफ सर्कल। एंगल डिस्क्राइब बाय रेडियस वेक्टर एट द सेंटर ऑफ सर्कल। कब? व्हेन द पार्टिकल, क्या होता है? पार्टिकल मूव फ्रॉम, क्या करता है? मूव करता है। व्हेन द पार्टिकल मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, यानी एक पॉइंट से वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करता है पार्टिकल, यानी एंगल कौन डिस्क्राइब करता है? रेडियस वेक्टर। कहां पे? सेंटर ऑफ सर्कल पे। कब? व्हेन द पार्टिकल मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एका पॉइंट वरून दुसऱ्या पॉइंट वर जाते, बरोबर है। दैट इज कॉल्ड द, उसको क्या बोलते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बराबर है। तो इसका यानी कांसेप्ट कैसे बनेगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी समझो आप लोगों को पता है एंगल का फार्मूला क्या है? एंगल यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, आर्क लेंथ
अपॉन रेडियस, बराबर है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। एक बार ठीक है देख लो, एंगल है यहाँ पे डेल थीटा, स्मॉल एंगल है डेल थीटा, आर्क लेंथ है whenever it is moving from A to B, so it covers small distance, that is called as the del s and a linear displacement. Okay, arc की लेंथ del s और रेडियस इज r, तो del s का वैल्यू होगा del s यानी del यानी स्मॉल लीनियर डिस्प्लेसमेंट, del थीटा यानी स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट r del theta, बराबर है। यानी we can say this is linear displacement equal to radius into angular displacement, बराबर है, radius into angular displacement। इस प्रकार से हम लोगों ने इसको प्रूव किया। तो linear displacement equal to radius into angular displacement। बाद में है angular velocity, क्या है angular velocity। The angular velocity is denoted by omega, angular velocity, इसमें देखना बराबर, angular velocity denoted by omega, angular velocity time rate of change of angular displacement, time rate of change of angular displacement, बराबर है, is called as एंगुलर वेलोसिटी। इसको क्या बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी किससे डिनोट करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, बराबर है। और इसका यानी क्या होगा ओमेगा लिमिट यानी इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी यानी टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल, del t टेंड्स टू 0, del थीटा अपॉन del t, दैट इज इक्वल टू d थीटा अपॉन dt। डेरिवेटिव ऑफ एंगल that is called as the angular displacement, कोई भी angular velocity, angular derivative of angle and angular displacement with respect to time, angular velocity SI unit angular velocity का है radian per second and dimension है m0 l0 t minus 1, बराबर है m0 l0 t minus 1। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द एंगुलर वेलोसिटी। किसके बारे में, एंगुलर वेलोसिटी के बारे में, समझ में आया। बाद में हम लोग देखेंगे एंगुलर वेलोसिटी के बाद एंगुलर एक्सीलरेशन, इसके बारे में देखेंगे एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन क्या रहता है, बराबर ध्यान दो, एंगुलर एक्सीलरेशन यानी angular acceleration denoted by alpha, angular acceleration यानी time rate of change of कौन, time rate of change of angular velocity, time rate of change of angular velocity, बराबर है। time rate of change of angular velocity is called as angular acceleration, angular acceleration, angular acceleration denoted by alpha, and alpha is instantaneous angular acceleration limit del t tends to 0, del omega upon del t, that is d omega upon dt, बराबर है। और एंगुलर एक्सीलरेशन का एक कांसेप्ट है, समझो, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, पता है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी किसको बोलते हैं, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी यानी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, है फाइनल एंगुलर वेलोसिटी अपॉन माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। ऐसा यूनिट है इसका रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, और डायमेंशन क्या रहेगा m0 l0 t -2, बराबर है। दूसरा कांसेप्ट है, जो अगर ये whenever particle performing circular motion in anti-clockwise or clockwise direction of angular velocity and angular acceleration से कब, when omega is increasing, omega अगर increase होता है, ठीक है, तो अल्फा क्या रहेगा पॉजिटिव, अल्फा यानी एंगुलर एक्सेलरेशन पॉजिटिव, ध्यान में रखना, ठीक है। और ओमेगा अगर डिक्रीज होता है यानी एंगुलर वेलोसिटी कम होती है, एंगुलर वेलोसिटी अगर कम होती है तो एंगुलर एक्सीलरेशन का डायरेक्शन चेंज होता है। ओके,
तो ओमेगा डिक्रीज होकर होता है, ओमेगा डिक्रीज होता है तो अल्फा भी क्या रहता है, निगेटिव रहता है। क्या रहता है, निगेटिव रहता है। ये दो ध्यान में रखना, ठीक है, रहेगा ध्यान में। तो अल्फा पॉजिटिव कब रहेगा, ओमेगा जब इंक्रीज होगा। अल्फा नेगेटिव कब रहेगा, ओमेगा जब डिक्रीज होगा। समझ में आया। बाद में इस पर से दो तीन चीजें और पूछी जाती है। तो ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन, क्या रिलेशन बिटवीन, रिलेशन किसका, लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन तो हम लोगों ने देख लिया, बराबर है। बट लीनियर वेलोसिटी ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन, ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन, इसका रिलेशन लीनियर वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन, तो हम लोगों को अगर इसका रिलेशन अगर लेना है तो कैसे लेंगे। तो देखो वेलोसिटी यानी क्या होता है, वेलोसिटी यानी लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी डेल s अपॉन डेल t, बराबर है। ये वेलोसिटी यानी इस प्रकार से लेंगे, कंसीडर ए पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, लेट द पार्टिकल मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ये सब लिखने, ठीक है। थ्रू स्मॉल एंगल डेल थीटा डेल s विद द लीनियर डिस्प्लेसमेंट और आर्क लेंथ। Now velocity is the rate of change of linear displacement with respect to time. तो del s की वैल्यू है r del थीटा, तो लिमिट del t टेंड्स टू 0, del s की वैल्यू है r del थीटा अपॉन del t, v की वैल्यू होगी r इज कॉमन, लिमिट del t टेंड्स टू 0 del थीटा अपॉन del t, तो del थीटा अपॉन del t अभी देखा हम लोगों ने ओमेगा, तो r इनटू ओमेगा, समझे। तो ये होगा लीनियर वेलोसिटी, क्या होगा, linear velocity equal to radius into angular velocity, linear velocity equal to radius into angular velocity, बराबर है। अभी समझो आपको एक्सीलरेशन निकालना है, तो यूनिफॉर्म या फिर सर्कुलर मोशन में कितने एक्सीलरेशन रहते हैं, दो। तो हम लोग एक एक्सीलरेशन जो है यानी एक एक्सीलरेशन ये रहता है एक्सीलरेशन टुवर्ड द सेंटर AR, this is radial or centripetal acceleration, radial or centripetal acceleration, ठीक है। इसका एक्सप्रेशन मैंने आपको 11th क्लास में निकाल दिया था, v स्क्वायर अपॉन r या फिर r ओमेगा स्क्वायर। और दूसरा एक्सीलरेशन रहता है एक्सीलरेशन along the tangent, that is tangential acceleration, कौन सा, tangential acceleration, बराबर है। these are the two acceleration, सेंट्रीपिटल एंड टेंजेंशियल, रहेगा ध्यान में, सेंट्रीपिटल एंड टेंजेंशियल। तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का एक्सप्रेशन निकालना है, तो समझो ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर और ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सीलरेशन एंड एंगुलर एक्सीलरेशन। तो लीनियर वाला ये कौन सा एक्सीलरेशन है, टेंजेंशियल वाला, tangential acceleration and along the tangent, and angular acceleration यानी अल्फा, ठीक है। जैसे लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन लिया, वैसे रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी डिनोटेड बाय ओमेगा, एंगुलर एक्सीलरेशन डिनोटेड बाय अल्फा, रहेगा ध्यान में। तो बराबर ध्यान दीजिए, हमारे पास है वही, कंसीडर पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, पार्टिकल मूव फ्रॉम ए टू बी, एक्सीलरेशन इज, लीनियर एक्सीलरेशन का फार्मूला क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम dv अपॉन dt, है कि नहीं। v की वैल्यू क्या है, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, v की वैल्यू है r ओमेगा, है। तो ये यानी r इज कॉमन d ओमेगा अपॉन dt। अभी देखा एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम यानी क्या होता है, एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन डिनोटेड बाय अल्फा, ये ध्यान में रखना, ठीक है, अल्फा। तो ये होगा r अल्फा, यानी इसको क्या बोलेंगे, लीनियर और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन रिलेशन इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर एक्सीलरेशन, समझे।
रेडियस इनटू एंगुलर एक्सीलरेशन। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सीलरेशन एंड एंगुलर एक्सीलरेशन। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने देखा सर्कुलर मोशन यानी क्या होता है। सर्कुलर मोशन यानी क्या होता है? मोशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। बाद में हम लोगों ने देखा रेडियस वेक्टर, वेक्टर फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। बाद में हम लोगों ने देखा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी वन काइंड्स ऑफ एंगल, बराबर है। बाद में एंगुलर वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन। बाद में हम लोगों ने देखा रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। बाद में हम लोगों ने देखा रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सीलरेशन दैट इज टेंजेंशियल एक्सीलरेशन एंड एंगुलर एक्सीलरेशन। तो सर्कुलर मोशन में दो एक्सीलरेशन रहती है, तो दो फोर्स भी रहते हैं। एक ft यानी t फॉर टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स, बराबर है। और दूसरा रहता है रेडियल फोर्स, जिसको बोलते हैं हम लोग जनरली सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर एक्सीलरेशन टुवर्ड द सेंटर है तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी कहां रहेगा? टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। कहां पे रहेगा? टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल रहेगा। ध्यान में, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। Now यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब है कांस्टेंट सर्कुलर मोशन। कौन सा मोशन? कांस्टेंट सर्कुलर मोशन। तो इसमें हम लोगों ने यूनिफॉर्म में देखा था व्हेनेवर पार्टिकल परफॉर्म इन सर्कुलर मोशन, स्पीड ऑफ द पार्टिकल, स्पीड क्या हो रही है? स्पीड ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन always remains constant, always remains constant। क्या कांस्टेंट रहने को ना? स्पीड ऑफ द पार्टिकल कांस्टेंट, बराबर है। स्पीड कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट है, बट वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट, एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट एंड स्पीड एंड एंगुलर वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। बट वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, स्पीड नहीं, लीनियर वेलोसिटी चेंजेस ड्यू टू, क्यों चेंज होती है? चेंजेस ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। क्यों चेंज होती है? डायरेक्शन चेंज होने के कारण। डायरेक्शन चेंज यानी समझो ये पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, ये पहले यहाँ पे, बाद में यहाँ पे गया, बाद में इधर आया, बाद में इधर आया, तो जैसे जैसे डायरेक्शन चेंज होगा, बराबर है, तो वैसे वेलोसिटी चेंज होगी। वेलोसिटी चेंजेस ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन। अगर चेंज इन वेलोसिटी होती है तो इसमें क्या प्रोड्यूस होता है? एक्सीलरेशन। देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज द एक्सीलरेटेड मोशन। कौन सा मोशन बोलते हैं? एक्सीलरेटेड मोशन। एक्सीलरेटेड मोशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है। चेंज इन वेलोसिटी होती है तो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है, बराबर है। बाद में एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट है। एंगुलर वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट यानी ओमेगा इज कांस्टेंट, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कांस्टेंट, बराबर है। तो एंगुलर एक्सीलरेशन जीरो है। एंगुलर एक्सीलरेशन क्यों जीरो है? अल्फा इज जीरो, बिकॉज अल्फा यानी होता है डी ओमेगा अपॉन dt यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ओके, समझ रहे हैं? तो एक रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कांस्टेंट होने के कारण कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है जीरो, तो एंगुलर एक्सीलरेशन इज जीरो। एंगुलर एक्सीलरेशन जीरो तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इज जीरो। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्यों जीरो? क्योंकि अभी हम लोगों ने प्रूव किया था ये यानी आर अल्फा, अल्फा ही जीरो है तो ये की वैल्यू जीरो होगी, बराबर है। समझ में आया? एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट होने के कारण एंगुलर एक्सीलरेशन जीरो है तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जीरो है। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जीरो है तो टेंजेंशियल फोर्स जीरो है, तो टेंजेंशियल फोर्स जीरो है। ध्यान में रखना, अगर टेंजेंशियल फोर्स जीरो है यानी सर्कुलर मोशन कोई भी पार्टिकल परफॉर्म करता है तो उसमें दो फोर्सेस रहते हैं। एक फोर्स रहता है सेंट्रीपिटल फोर्स
एफ सी और दूसरा रहता है टेंजेंशियल फोर्स। बट टेंजेंशियल फोर्स यहाँ पे जीरो है क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो। बाद में these kinds of मोशन जिसमें वर्डन भी जीरो रहता है। अभी वर्डन क्यों जीरो रहता है? तो वर्डन का फार्मूला है, बराबर ध्यान दो, दो फोर्स का वर्डन होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट स्केलर प्रोडक्ट, बराबर है। अभी डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल कहां पे रहता है? तो डिस्प्लेसमेंट रहता है अलोंग द टेंजेंट, बराबर है। तो ये एक ही फोर्स बचा है सेंट्रीपिटल और एक है क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो इनका एंगल है 90, थीटा की वैल्यू 90 और cos 90 0, इसलिए वर्डन इज इक्वल टू एफ एस cos थीटा स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी ए बी cos थीटा एफ डॉट एस एफ एस cos थीटा। तो एफ इनटू एस cos 90 0, देयरफॉर वर्डन इज 0। cos 90 0 होने के कारण वर्डन की वैल्यू 0 होगी। तो वर्डन का दूसरा फार्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये फोर्स टेंजेंशियल फोर्स भी 0। तो टेंजेंशियल फोर्स वाला तो वर्डन 0 हो गया क्योंकि टेंजेंशियल फोर्स ही 0। बट ये रेडियल फोर्स है उसका वर्डन रहने के होना था वो भी 0 है क्योंकि उनका एंगल डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का 90 डिग्री और cos 90 0 होता है। ठीक है, तो दोनों भी वर्डन 0 है। तो वर्डन इज 0 in case of uniform circular motion and this kinds of motion is called as the periodic motion। and uniform circular motion is periodic motion, UCM is periodic motion। अभी periodic किसको बोलते हैं? periodic motion किसको बोलते हैं? the motion which repeat, बराबर ध्यान दो, motion which repeat itself, यानी खुद ही रिपीट होता है itself, बराबर है, along the same path in equal interval of time, यानी टाइम भी सेम है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम यानी सेम टाइम में रिपीट होता है। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम यानी सेम टाइम में सेम पाथ में, जैसे कि फैन घूम रहा है, बराबर है, सेम टाइम में सेम पाथ में वो मूव करता है पार्टिकल, उसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन, बराबर है। एग्जांपल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, मोशन ऑफ कौन सा मोशन? हैंड्स ऑफ क्लॉक, मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ क्लॉक, यानी क्लॉक जो घूमती है वो कौन सा मोशन है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। दूसरा है मोशन ऑफ प्लैनेट का मोशन अराउंड द सन, यानी मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन इज कॉल्ड एज द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, तो इस प्रकार से मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ क्लॉक, बराबर है, एंड मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, ये कौन सा मोशन है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, बराबर है। तो दिस इज ऑल अबाउट द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। समझ में आया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? स्पीड ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी चेंज होती है ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, वेलोसिटी चेंज होती है इसलिए एक्सेलरेटेड मोशन, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होने के कारण एंगुलर एक्सेलरेशन 0 है क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन इज द डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड therefore टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0, टेंजेंशियल फोर्स भी 0 है क्योंकि फोर्स यानी मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक ही फोर्स रहता है, कौन सा? रेडियल फोर्स, इसके पहले मैंने बताया, ठीक है। और वर्डन 0 और ये मोशन कौन सा है? पीरियोडिक मोशन है जो रिपीट होता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बाद में नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म के अपोजिट सभी चीजें हैं, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आज मैं नई चीज बताऊंगा नॉन यूनिफॉर्म के बारे में, आप बराबर ध्यान दो। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म में स्पीड ऑफ द पार्टिकल वेरीज कंटिन्यूअसली, पार्टिकल की स्पीड वेरीज कंटिन्यूअसली,
ठीक है, कंटिन्यूअस यानी कंटिन्यूअसली स्पीड वैरी होती है, एंड वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी वेरी कंटिन्यूअसली और नॉट कांस्टेंट यानी कांस्टेंट नहीं, एंगुलर वेलोसिटी आल्सो चेंज होगी, एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज होगी, वेरी यानी चेंज होगा, एंगुलर वेलोसिटी आल्सो चेंजेस, यानी एंगुलर वेलोसिटी उसमें क्या था यूनिफॉर्म में दोनों भी कांस्टेंट थे, ओके, इसमें दोनों भी क्या हो रही है चेंज हो रही है, एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, एंगुलर वेलोसिटी चेंजेस, वेलोसिटी भी इसमें चेंज होती है, उसमें भी चेंज होती है, तो बट वेलोसिटी चेंजेस ड्यू टू मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, यानी स्पीड चेंज हो रही है तो मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, यानी दोनों भी चीजों के कारण वेलोसिटी चेंज होती है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ध्यान में रखना। और ये जो मोशन है ये एक्सीलरेटेड मोशन है, एज लाइक दैट द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक्सीलरेटेड मोशन, बट इस मोशन में नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में दोनों भी एक्सीलरेशन रहते हैं, उनसे रेडियल एंड टेंजेंशियल, यानी दोनों भी एक्सीलरेशन रहते हैं तो दोनों भी फोर्स भी रहेंगे, बराबर है, यानी टेंजेंशियल फोर्स भी रहेगा, रेडियल फोर्स भी रहेगा, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स रहेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर अलोंग द रेडियल एंड टेंजेंशियल फोर्स अलोंग द टेंजेंट रहेगा ध्यान में, तो दोनों भी फोर्सेस इसमें रहेंगे, रेडियल और टेंजेंशियल, बोथ द फोर्सेस आर प्रेजेंट इन दिस केस, ओके, दोनों भी फोर्सेस रहेंगे, तो देयरफॉर वर्क डन ड्यू टू, ध्यान में रखना, वर्क डन इज नॉट जीरो, वर्क डन जीरो नहीं है, क्यों नहीं है जीरो, क्योंकि वर्क डन ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स इज जीरो, सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क डन जीरो रहेगा, बराबर है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या रहता है टुवर्ड द सेंटर अलोंग द रेडियस एंड डिस्प्लेसमेंट अलोंग द टेंजेंट, तो वर्क डन ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स जीरो होता है, बट वर्क डन टेंजेंशियल फोर्स कहां पे अलोंग द टेंजेंट है, टेंजेंशियल टी फॉर टेंजेंशियल, टेंजेंशियल फोर्स अलोंग द टेंजेंट है, बट वर्क डन ड्यू टू टेंजेंशियल फोर्स, यानी टेंजेंशियल फोर्स के कारण जो वर्क डन प्रोड्यूस होता है, टेंजेंशियल फोर्स इज नॉट जीरो, जीरो नहीं है, क्यों नहीं है जीरो, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण वर्क डन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर, बट टेंजेंशियल फोर्स एंड टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट यानी वर्क डन इसका क्यों जीरो होगा, जीरो नहीं होगा, क्योंकि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का एंगल है Fs cos 0 यानी 0 डिग्री है, cos 0 यानी 1 यानी Fs यानी कुछ तो भी वर्क डन वहां पे होगा, समझ में आया, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में दोनों भी फोर्सेस रहते हैं, ठीक है। बाद में नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ये पीरियोडिक मोशन नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म इज नॉट अ पीरियोडिक मोशन, इज नॉट पीरियोडिक, यानी पीरियोडिक मोशन नहीं, पीरियोडिक मोशन है जो रिपीट होता है बार बार अलोंग द सेम पाथ, ऐसा कुछ नहीं होता इसमें, इसलिए नॉट पीरियोडिक मोशन, और इज नॉन पीरियोडिक मोशन, नॉन पीरियोडिक मोशन यानी पीरियोडिक नहीं है। एग्जांपल क्या है, एग्जांपल है वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन यानी क्या, यानी स्टोन टाइट टू ए स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग को स्टोन टाइट करो और रिवॉल्व करो वर्टिकल सर्कल में, इस प्रकार से, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल होगा, तो ये इस प्रकार से घूमेगा स्टोन, उसको बोलेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ओके। तो उसमें क्या होता है, नीचे से स्टोन ऊपर जाएगा तो स्पीड ऑफ द स्टोन डिक्रीजेस, क्यों, ग्रेविटी अपोज द मोशन, यानी ऊपर से नीचे आएगा तो स्पीड इंक्रीज होगी, ग्रेविटी हेल्प्स टू द मोशन, यानी इसलिए नॉन यूनिफॉर्म यानी स्पीड कांस्टेंट है कि इसकी नहीं, चेंज हो रही है, इसलिए नीचे से ऊपर जाते वक्त कम होती है, ऊपर से नीचे आते वक्त बढ़ती है, इसलिए ये कौन सा मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो दिस इज ऑल अबाउट द यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ओके।
देखो ये प्रॉब्लम है, फैन इज रोटेटिंग एट 90 आरपीएम, इट इज देन स्विच ऑफ और स्टॉप आफ्टर 21 रिवॉल्यूशन, कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय इट टू स्टॉप, यानी कितना टाइम उसको लगा। अभी देखो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड यानी क्या होता है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन रिवॉल्यूशन, टाइम रिक्वायर्ड फॉर particle to complete one revolution, particle to complete one revolution, यानी एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी, ये साइन यानी टाइम, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है। फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीटेड बाय द पार्टिकल, बराबर है कंप्लीटेड बाय पार्टिकल इन यूनिट सेकंड और 1 सेकंड, इन 1 सेकंड। एक सेकंड में जितने रिवॉल्यूशन हो गए वो है फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय n, तो फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, यानी 1/t। ठीक है, ध्यान में रखें। अभी मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, फ्रीक्वेंसी इज n इक्वल टू 1/t। स्पीड यानी क्या होता है, स्पीड यानी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में एक रिवॉल्यूशन का डिस्टेंस रहता है सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस स्पीड यानी क्या होगा, स्पीड यानी होगा सरकमफेरेंस स्पीड यानी v समझो, v, और डिस्टेंस यानी सरकमफेरेंस यानी ट्वाइस बाय r, और टाइम यानी टाइम पीरियड t। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा था रिलेशन बिटवीन द लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी यानी r ओमेगा, याद है, इज इक्वल टू ट्वाइस बाय r अपॉन t। r कैंसिल, ओमेगा की वैल्यू क्या होगी ट्वाइस बाय अपॉन t, बट 1 अपॉन टाइम यानी होता है फ्रीक्वेंसी, यानी ओमेगा इज इक्वल टू ट्वाइस बाय n होगा, ओमेगा इज इक्वल टू ट्वाइस बाय n। तो ये ओमेगा का एक फार्मूला है। ओमेगा का दूसरा फार्मूला, जैसे काइनेमेटिकल इक्वेशन है डिफरेंट काइनेमेटिक्स, तो उसमें क्या है, जैसे हम लीनियर वेलोसिटी v इज इक्वल टू u प्लस at लेते हैं, यहाँ पे ओमेगा यानी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी a के बदले अल्फा t, यानी एंगुलर एक्सीलरेशन। दूसरा फार्मूला s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, पर दूसरे फार्मूले की जरूरत नहीं है, यहाँ पे जो लगेगा वो लेंगे। ठीक है, यानी इसको ओमेगा माइनस ओमेगा 0 अपॉन t इज इक्वल टू अल्फा, ओमेगा माइनस ओमेगा 0 अपॉन t इज इक्वल टू अल्फा, बराबर। तो ये एक फार्मूला बन गया उसका, ओमेगा माइनस ओमेगा 0 अपॉन t इज इक्वल टू अल्फा। ओके, और दूसरा जो फार्मूला है, दूसरा क्या है इसका, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर या फिर v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस s। यहाँ पे क्या होगा दूसरा फार्मूला, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 0 स्क्वायर यानी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस ट्वाइस अल्फा t, बराबर है। तो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस अल्फा t। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, या फिर अल्फा की वैल्यू होगी ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर अपॉन ट्वाइस थीटा। ये एक फार्मूला होगा, ठीक है, यानी ऐसे फार्मूले अलग अलग बनते हैं। ठीक है, तीसरा समझो, इन्होंने बोला नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालो, तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन अपॉन टाइम, बराबर है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन अपॉन टाइम। और एक फार्मूला है, कौन सा था वो, n इज इक्वल टू कल लिख के दिया था थीटा अपॉन ट्वाइस पाई,
हाँ, तो उसके पहले क्या लिखा था, यह फ्रीक्वेंसी। हाँ, तो यन यानी नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन अपॉन टाइम, बराबर है, और फ्रीक्वेंसी का फार्मूला ओमेगा अपॉन ट्वाइस पाई, बट ओमेगा यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी n अपॉन t यानी थीटा अपॉन ट्वाइस पाई t, टी कैंसर, थीटा की वैल्यू होगी ट्वाइस पाई n, बराबर है, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू ट्वाइस पाई इनटू n। तो ये डिफरेंट फार्मूले आपको कहीं पढ़ने के लिए नहीं मिलेंगे, कोई सिलेबस में नहीं देगा, ये आपको याद रखना, ठीक है। अभी यहाँ पे जो भी फार्मूले लगते हैं, यहाँ पे गिवन क्या है, सबसे पहले कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो गिवन लिखो। गिवन क्या है, फैन इज रोटेटिंग एट 90 आरपीएम। आरपीएम का मतलब है रिवॉल्यूशन पर मिनट, रिवॉल्यूशन पर मिनट यानी फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इनिशियल 90 आरपीएम, एक मिनट में 90 रिवॉल्यूशन, ऐसा इसका मतलब होता है। तो एक मिनट में 90 रिवॉल्यूशन, तो एक सेकंड में कितने, तो 60 से डिवाइड करो, एक मिनट में 60 सेकंड आते हैं, तो रिवॉल्यूशन पर सेकंड। आर यू गेटिंग? तो n0 इक्वल टू शुरू करें 90 अपॉन 60 यानी n0 इक्वल टू यानी 33 जा 90 यानी 3/2 यानी 1.5 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। दूसरा इन्होंने दिया 21 स्टॉप आफ्टर 21 रिवॉल्यूशन, तो ओमेगा 0 की वैल्यू होगी ट्वाइस पाई n यानी ट्वाइस पाई इनटू 1.5 यानी ये होगा 3 पाई, इधर लिखो, ओमेगा 0 की वैल्यू होगी ट्वाइस पाई n, ट्वाइस पाई n यानी ट्वाइस पाई इनटू n की वैल्यू कितनी 1.5 यानी ओमेगा 0 इक्वल टू 3 पाई रेडियन पर सेकंड। काय सांगितलं तुम्ही प्रॉब्लम नाही। मग ओमेगा 1 स्टॉप हो रहा है यानी फाइनल फ्रीक्वेंसी 0, तो ओमेगा 1 की वैल्यू या फिर ओमेगा की वैल्यू भी 0, ओमेगा यानी ट्वाइस पाई। स्टॉप हो रहा है फाइनल एंगुलर वेलोसिटी 0। बाद में इट मेक्स 21 रिवॉल्यूशन, 21 रिवॉल्यूशन बना रहा है, और कैलकुलेट टाइम t इज इक्वल टू व्हाट 21 रिवॉल्यूशन, तो थीटा इज इक्वल टू क्या फार्मूला है ट्वाइस पाई n, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन यानी n की वैल्यू कितनी है 21, n यानी 21 नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, तो 21 2 जा यानी होगा 42 पाई रेडियन, बराबर है, और टाइम हम लोगों को निकाल, टाइम इज इक्वल टू व्हाट क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन में क्या है, कौन सा फार्मूला लगाएंगे जिसमें सब कुछ हो, तो या हमारे पास अल्फा का एक फार्मूला है ओमेगा माइनस ओमेगा 0 अपॉन टी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, और दूसरा फार्मूला है अल्फा का ये वाला कौन सा, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर अपॉन 2 थीटा। इन दोनों को कंपेयर करो, ओमेगा माइनस ओमेगा 0 अपॉन टी, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर अपॉन 2 थीटा। तो इसमें ओमेगा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इसमें तो 0 ही है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 0, टाइम निकालना है 0 माइनस ओमेगा 0 ट्वाइस इनटू थीटा की वैल्यू है 42 पाई, कितने हैं 42 पाई, ओमेगा 0 ये ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो सिंपलीफाई करो, ये माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर ये आएगा माइनस ओमेगा 0 इंटू 42 इंटू 2 84 पाई अपॉन प्लस ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर इज इक्वल टू टी। टी की वैल्यू क्या होगी, ये 1 ओमेगा 0 कैंसिल हो गया, तो टी की वैल्यू होगी 84 पाई, बराबर ध्यान दो 84 पाई अपॉन एक ओमेगा 0 माइनस माइनस प्लस ओमेगा 0 की वैल्यू है 3 पाई, पाई पाई गेट कैंसल, t इज इक्वल टू 28 27 3 जा 81 28 3 जा 81 28 सेकंड, यानी इतना टाइम लगेगा
उसको स्टॉप होने के लिए फैन बंद करने के बाद 21 रिवॉल्यूशन लेगा, तो स्टॉप होने के लिए 28 सेकंड लगेगा। कोई भी फैन बंद किया तो उसको स्टॉप होने के लिए टाइम लगता ही है। तो इन्होंने बोला कि 21 रिवॉल्यूशन परफॉर्म करेगा, तो पहले स्पीड 90 आरपीएम थी, तो कितना टाइम लगेगा ऐसे निकालते, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉब्लम, ठीक है। पहले आप लिखते हो कि पूरा फार्मूले लिखो कॉन्सेप्ट और बाद में क्वेश्चन तो लिखा ही है, आंसर लिखो, ठीक है।